दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ अगले 10-20 सालों में कैसी होगी? क्या आप हमेशा सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने में, दिन भर हार्ड वर्क करने में और फिर रात को थक कर सो जाने के इस एंडलेस साइकिल में फंसे रहना चाहते हैं? या फिर आप ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जहां आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले और पैसा आपकी मर्जी से आपके पास आए? आप इमेजिन कीजिए कि आप वही वर्क कर रहे हैं जिसे करने में आपको हैप्पीनेस मिलती है, बिना इस चिंता के कि अगली सैलरी कब आएगी। अगर आपके पास इतनी वेल्थ हो कि आपको अपनी नीड्स और डिजायर्स को पूरा करने के लिए किसी जॉब पर डिपेंड न रहना पड़े, तो आपकी लाइफ कितनी इजी और बैलेंस्ड हो जाएगी। ये महज एक सपना नहीं है, बल्कि इसे रियलिटी में बदला जा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ग्रैंट सेबेटियर की ये कहानी सुनिए। 24 साल की एज में ग्रैंट अनएम्प्लॉयड थे। उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2 थे और उन्हें मजबूरी में अपने पेरेंट्स के घर वापस जाना पड़ा। वो दिन भर जॉब की तलाश में भटकते और रात में इस चिंता में रहते कि क्या वो कभी फाइनेंशियली सिक्योर हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने हालात से हार मानने के बजाय एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना गोल बना लिया। उन्होंने दिन रात रिसर्च की, फाइनेंस की बारीकियों को समझा, सही इन्वेस्टमेंट करना सीखा और अपनी इनकम के कई सोर्सेज बनाए। सिर्फ 5 सालों में उन्होंने इतनी वेल्थ बना ली कि उन्हें फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी। आज वो एक सक्सेसफुल करोड़पति, ऑथर और इन्वेस्टर है, जिन्होंने अपनी इस जर्नी को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी खास क्लास के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कोई भी अचीव कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया? क्या ये सिर्फ लक था या इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी थी? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो ग्रैंट सेबेटियर ने अपनाई थी। तो आज हम ग्रैंट सेबेटियर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के बेहद इफेक्टिव स्टेप्स को जानेंगे, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो अगले 5 सालों में आप भी फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो है सेट योर विजन। दोस्तों, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक क्लियर विजन से होती है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कहां पहुंचना है तो आप सही रास्ता कैसे चुनेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप ही यही है कि आप अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेट करें। सबसे पहले ये तय करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम का आपके लिए क्या मतलब है। क्या आप बिना किसी फाइनेंशियल चिंता के ट्रैवल करना चाहते हैं? क्या आप अपने ड्रीम होम के ओनर बनना चाहते हैं? या फिर आप अर्ली रिटायरमेंट लेकर अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं? फिर आपको अपने खर्चों और जरूरतों का अनुमान लगाकर क्लियर नंबर सेट करना होगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार आपके सालाना एक्सपेंसेस का 25 गुना अमाउंट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी होता है। अगर आपकी सालाना जरूरतें 6 लाख रुपए की है तो आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की वेल्थ बिल्ड करनी होगी। जब आपके पास ये अमाउंट होगा तो आप इसके लिए एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। और ये विजन सिर्फ नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इसे एक मिशन की तरह लेना होगा, जिस पर आपका फोकस रात दिन 100% बना रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि एक क्लियर विजन होने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में मोटिवेशन मिलता है और ये आपको डिसीजन लेने में मदद भी करता है। तभी आप अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 जो है कैलकुलेट वेयर यू आर टुडे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप इस समय फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं। जैसे किसी रेस में हिस्सा लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है। वैसे ही फाइनेंशियल जर्नी में आपको अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन समझनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करनी होगी, ताकि आप जान सके कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम से कितनी दूर है, जिसके लिए आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन निकालनी होगी। चलिए, अब समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट्स वो चीजें हैं जिनकी वैल्यू है और जिन्हें आप बेच सकते हैं या जिनसे आपको पैसे मिल सकते हैं, जैसे कि आपका घर, लैंड, बिजनेस, स्टॉक्स एक्सेट्रा। ये आपके पास वो रिसोर्सेज है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। और लायबिलिटीज वो सभी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है जो आपको चुकानी है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट या किसी और तरह का कर्ज। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में रुकावट डाल सकती है अगर इन्हें मैनेज न किया जाए। इसलिए हमेशा एसेट्स बढ़ाने पर काम कीजिए, तभी आप एक फाइनेंशियल हेल्थी लाइफ जी पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 जो है मेक योर लाइफ डेट फ्री। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में सबसे बड़ी रुकावट कर्ज हो सकता है।
अगर आपके ऊपर कई तरह के लोन्स या क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स है तो सबसे पहला कदम है उनसे छुटकारा पाना। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है डेब्ट स्नोबॉल मेथड। इसमें पहले आपको सबसे छोटे कर्ज को चुकता करना होता है और फिर बड़े कर्ज की ओर बढ़ना होता है। इससे आपको मेंटली बूस्ट भी मिलता है और आप जल्दी से जल्दी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अरुण एक यंग प्रोफेशनल है जिसने हाल ही में अपनी पहली जॉब शुरू की है। उसे लगता है कि अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है तो कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उसने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और कार लोन सब एक साथ ले लिया। अब उसे हर महीने 10,000 का क्रेडिट कार्ड बिल, 50,000 का पर्सनल लोन और 30,000 का कार लोन भरना है। अब कुछ ही दिनों में उस पर फाइनेंशियल प्रेशर आना शुरू हो गया था क्योंकि ये तीनों कर्ज उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे और जल्द ही उसने महसूस किया कि उसका कर्ज लेने का फैसला गलत था। इसलिए अब वो जल्द से जल्द अपने सारे कर्ज को चुकाने का फैसला करता है। अरुण ने सोचा कि अगर उसने इन तीनों को एक साथ चुकता करने की कोशिश की तो वो खुद को मेंटली एग्जॉस्ट कर लेगा। इसलिए उसने काफी सोच विचार करके डेब्ट स्नोबॉल मेथड अपनाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले छोटे कर्ज यानी क्रेडिट कार्ड लोन को चुकता किया। उसके बाद उसने धीरे धीरे कार लोन और फिर पर्सनल लोन भी चुकता कर दिया। अरुण ने समझा कि पहले छोटे कर्ज चुकता करने से मेंटल बूस्ट मिलता है और बड़े कर्ज को चुकाना आसान हो जाता है। इससे आपको क्लियरिटी मिलती है कि सबसे पहले कौन से कर्ज को चुकता करना चाहिए। साथ ही जब आप छोटे कर्ज खत्म करते जाते हैं तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है और धीरे धीरे आप बड़े कर्ज भी आसानी से चुका सकते हैं। और जितना हो सके अननेसेसरी लोन्स लेने से बचें। अगर आपके पास बहुत सारे कर्ज है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 जो है इन्वेस्ट योर मनी। दोस्तों, पैसा केवल कमाने से नहीं बढ़ता, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सारी बचत बैंक में रखते हैं तो आप ये मत सोचना कि आपका पैसा बढ़ रहा है। हर साल बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बैंक में रखा आपका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपना पैसा बैंक में मत रखो बल्कि उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्वेस्ट करने से आपका पैसा एक्चुअल में ग्रो करता है। चलिए इसे राघव की कहानी से समझते हैं। राघव पेशे से एक इंजीनियर है और उसने अभी अभी कमाना शुरू किया है। हर एक आम आदमी की तरह राघव भी हर महीने की अपनी सेविंग्स को बैंक में ही इकट्ठा कर रहा है। अब धीरे धीरे उसके सेविंग अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक उसने खबर सुनी कि पीएमसी बैंक डूब गया है और उसके दोस्त नितिन, जिसका पीएमसी बैंक में अकाउंट था, उसके 20 लाख रुपए फंस गए हैं। और बड़ी ही मेहनत से नितिन ने अब तक 20 लाख रुपए की सेविंग की थी। वो सारे पैसे उसने पीएमसी बैंक में जमा कर रखे थे और एज पर द लॉ बैंक के डूबने पर अब उसे मात्र 5 लाख रुपए ही मिलेंगे सरकार की तरफ से, भले ही फिर कितने भी पैसे जमा क्यों ना हो। यानी कि नितिन को सीधा सीधा 15 लाख रुपए का घाटा सहन करना पड़ेगा। अपने दोस्त की इस गलती से राघव ने तुरंत सबक लिया और उसने फैसला किया कि वो अपने कैपिटल को सेव करने के बजाय किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहां पर वो सुरक्षित भी रहे और लगातार बढ़ती भी रहे। इसलिए उसने जल्द ही एसआईपी का डिसीजन ले लिया, जो उसकी जॉब और इनकम के हिसाब से भी सही था। तो राघव ने एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद उसने देखा कि उसका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ने लगा और 10 साल बाद राघव का यही मात्र 5,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट पूरे 14 लाख रुपए में बदल गया। राघव की तरह अगर आप भी समय रहते इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा भी समय के साथ तेजी से ग्रो हो सकता है। आप अपने पैसों को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करके अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए अब लास्ट स्टेप नंबर 5 जो है जनरेट पैसिव इनकम सोर्सेस। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पर्याप्त पैसा हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसे इनकम सोर्सेस भी होने चाहिए जो आपके बिना काम किए भी आपको पैसा कमा कर दे रहे हो। यानी कि आप घूम रहे हैं तब भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आप सो रहे हैं तब भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। ऐसी इनकम को फाइनेंस की भाषा में पैसिव इनकम कहा जाता है। पैसिव इनकम से आपको वो आजादी मिलती है जो किसी सामान्य नौकरी से नहीं मिल सकती। रेंटल इनकम, स्टॉक्स के डिविडेंड, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, ये सभी पैसिव इनकम के सोर्सेस हैं जो आपको बिना कोई काम किए पैसे कमा कर दे सकते हैं। और ऐसा तभी होगा जब आप अपनी जॉब के अलावा कोई ना कोई साइड हसल भी करते हैं। चलिए इसे मोहित के एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित अपने 9 to 5 की जॉब में
अभी तक खुश था। लेकिन जैसे ही एक दिन उसे इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे समझ आया कि उसकी सैलरी कभी भी उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकती। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो उसे बिना काम किए भी पैसे दे सके। फिर उसने ब्लॉगिंग के बारे में सोचा, क्योंकि उसे राइटिंग का बहुत शौक था। इसीलिए मोहित ने फ्री टाइम में ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका ब्लॉग पॉपुलर होने लगा और उसे एड्स के जरिए पैसे मिलने लगे। फिर उसने एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से भी पैसे कमाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद मोहित ने देखा कि ब्लॉगिंग से ही हर महीने उसकी 1 लाख से अधिक की कमाई हो रही है, जो कि उसकी 9 to 5 की सैलरी से कई ज्यादा है। इसलिए आप भी मोहित की तरह पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।